चाय पीते हुए अंकिता की नजर ढाबे की छत की ओर चली गई। वहां पर अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में एक औरत खुले बाल लहराती हुई दिखी। कुछ देर के बाद वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। भले ही वह हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। यह सब देखकर अंकिता ने डर के मारे अपने नजरें नीचे झुका ली। कांपते हुए अंकिता ने चाय पीना शुरू ही किया था कि उसी वक्त जोर जोर से चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आने लगी। तो ढाबे में बैठकर सभी बच्चे और टीचर्स उस आवाज को देखकर डरने लगी। सब लोगों को डरा हुआ देखकर उसी बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं जाकर देख कर आता हूँ क्या हुआ है। आप सभी लोग फिलहाल यही बैठे रहे। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति उस आवाज की ओर बढ़ गया। तभी एक लड़की को लगातार खून की उल्टी होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में जाकर बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और उसके बगल में जाकर बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कहा कि कोई अकेले में कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब लोग इतना डर गए थे कि अकेला कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आग के पास बैठे बैठे अब 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौटकर वापस आ गया। उस बूढ़े इंसान ने सब की तरफ देखा और कहा, इस चीज को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर बस की टायर बदलकर ढाबे के पास चला आया। तभी सभी लोग भगवान का नाम लेते उस बस में बैठ गए। बस में बैठते ही टीचर ने कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात सुनकर सब चुपचाप बस में सो गए। उसके बाद सब पिकनिक स्टॉप पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर वापस आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों को उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने मिलकर अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में सब बता दिया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता को याद आ गई और फिर बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। कहानी से सीख, बीती घटनाओं को भूल जाना ही अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है।